बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को देव चंद्र जी ना श्री प्राणनाथ निर्मूल पति श्री मेहराज शुभना तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। मेरी वो बाधा हरो राधा नागर श्याम तुम्हारी कृपा कटाक्ष सुलभ हो निज धाम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष सुलभ हो निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल हमारा जो प्रश्न चल रहा था ये किसका चल रहा था, झरोके का है ना। तो झरोके का हो गया और हमारा जो 201 बुर्ज बने है ना, उनका वर्णन हुआ। तो अब इस झरोके को हम और बारीकी से देखते हैं। ये देखिए जो मध्य का झरोका है ना, जो हमारी 9 मेहराब आई है, तो उन 9 मेहराबों से मध्य की मेहराब, एक मेहराब ये हुई, एक मेहराब ये हुई, एक मेहराब ये हुई, तो इसके बीच में ये हमारा झरोका है। अब इस झरोके के बीच में देखते हैं जो अंदर जाने का रास्ता बताया था कि हम अंदर कैसे उतरते हैं। इसी के सामने ही ये देखो यहाँ पर जो बताया था कि 5 हाथ का जो बाहर निकला हुआ है, और इसके अंदर जो हम अंदर की तरफ चले, ये तो 5 हाथ का बाहर निकला हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ जब हम उतर रहे हैं तो ये 5 हाथ का ऊंचा ऐसे, और 5 हाथ का ये ऐसे चौड़ा, ठीक है। और तीन तीन हाथ में इसमें बराबर बराबर में जगह आ जाएगी ये। तो अब अंदर हम मंदिर में कैसे प्रवेश करेंगे। मान लीजिए ये झरोका है, इस झरोके से ये अंदर की तरफ को दिखा रखा है। देखिए मान लीजिए बाहर की तरफ झरोका है, तो हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी सीढ़ियां उतर जाएंगी। ये इसकी 3 सीढ़ियां दिखाई हैं, और वैसे जो हमारा 22 हाथ की ऊंचाई पे है तो उसमें हम 22 सीढ़ियां उतरेंगे, और जिसमें जो हमारे 3 हाथ के हैं तो इनमें हम 3 सीढ़ियां। इस तरह से वर्णन किया गया है एक झरोके का, यानी अंदर की गली जो कल वर्णन किया गया था, इसकी ये पिक्चर है। अब और देखते हैं इसके बारे में। ये यहाँ का वर्णन है, ये वाला ये झरोका है ना। तो इस झरोके का वर्णन है कि जिस तरह से ये 3 सीढ़ियां ऐसे उतरी हुई है अंदर पहुंचने के लिए। तो ये सारे झरोकों की गिनती हो जाएंगी, ये तो क्योंकि ज्यादा गिनती में तो नहीं जाते हम। तो ये देखना कि हर मंदिर के अंदर ये झरोका है। अब हमारे बुर्जों का वर्णन हो चुका था, अब अंदर की मेहराब को देखते हैं, अंदर की मेहराब कैसी है ये। ये देखिए सुंदर शादी, जो हमारे मंदिर हैं बुर्जों से लगते हुए जो 30 मंदिर आते हैं, उनकी बाहर की बनावट तो बताई थी कि एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराबें, और 3 के नीचे फिर 9 मेहराब। तो उन 9 मेहराबों में 6 तो जालीदार द्वार हो गए थे, और 3 हम 2 हमारे वैसे खुले और एक झाड़। अब जो मंदिर है, मंदिर की जो चारों दिशाएं हैं, उन चारों दिशाओं में से 3 दीवार, यानी एक तो पश्चिम साइड है और एक जिनको आखिरी दीवार बोलते हैं। तो उनमें ये 3 मेहराबें हैं, 1 2 और 3 मेहराबें हैं। तो ये हमारा जो थम है, ये कितना है, 22 हाथ की ऊंचाई पर जाकर बना है, 22 हाथ की ऊंचाई पे, और 22 हाथ की ऊंचाई के ऊपर इसमें ये क्या आ जाएंगे, मेहराबें आ जाएंगे। तो ये 44 का हिसाब बन जाएगा, और 44 में फिर यहाँ तक का ये पूरा थम आने के बाद में फिर 44 के ऊपर ये दूसरी मेहराब आ जाएंगी जो बड़ी मेहराब। तो इस तरह से ये देखते हैं, ये जो बड़ी मेहराब है इसके ऊपर भी ये 3 माणिक्य के फूल हैं, एक में ऊपर है और 2 इसके दाएं बाएं। तो 44 का यहाँ तक हुआ, ये 44 का यहाँ तक, तो 88 हुआ। और 88 हाथ के ऊपर फिर ये हमारी आती है 12 हाथ की ये जगह है,
जिसमें ये 12 का जो कल भी बताया कि 4 में पेशानी है, 4 में चित्रकारी है, 2 में टुंडवा है, 1 में तख्ता और 1 में छत है। तो ये 12 हाथ की सुंदरता ली हुई है। अब इसके ऊपर और देखते हैं। ये देखिए सुंदर शाह जी, मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाह रही हूँ जो कल हमारा रह गया था थोड़ा सा बुर्जों का, है ना। तो अब ये देखिए, मान लीजिए ये मंदिर है और मंदिर की ये जॉइंट है जहां पर हमारा पहल बनता है, वहां तो मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये एक बुर्ज आता है और ये मंदिर है। तो अंदर की दीवार आएगी बुर्जों में, जो कल वर्णन चल रहा था। तो जो अंदर वाली दीवार में है हमारा बुर्ज कितना है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक तो एक मंदिर का तिहाई हिस्सा हुआ। तो कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का 33, क्योंकि 11 हाथ की दूरी यहाँ पर होगी, 11 हाथ की दूरी यहाँ हो गई, 11 हाथ की दूरी यहाँ पर। फिर इधर चलते हैं, 11 की ये, 11 की ये और 11 की ये। तो कितना हो गया ये सारा, 66 हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा ये 66 ये ये 66 हाथ हो गए थे। तो जो हमारा बुर्ज आता है तो वो भी 66 हाथ का ही है। तो बाहर की साइड में तो एक दरवाजा था, अंदर की साइड में 2 दरवाजे, एक दरवाजा ये, एक दरवाजा ये, क्योंकि वो क्या है, 2 मंदिरों की संधि पर है बुर्ज। 33 हाथ तो वो इस वाले मंदिर से लेगा, 35 ही हाथ वो दूसरे वाले मंदिर से लेगा, तो दोनों को मिलाकर 66 हाथ बैठेगा। तो इसलिए 33 में तो एक तो ये दरवाजा आ गया जो 11 का है, एक ये दरवाजा है जो 11 का है, ठीक है। तो ये तो दरवाजे हो गए छोटे, लेकिन बाहर जो है वो 66 हाथ में केवल एक ही दरवाजा है। तो वो कितना आएगा, 22 में तो एक वैसा दरवाजा आ जाएगा और 22 में बड़ा दरवाजा आ जाएगा। तो इसलिए बाहर के दरवाजे 3 साइड के तो बड़े बड़े हैं और जो अंदर के 2 दरवाजे हैं ये कैसे हैं, छोटे हैं। तो अब बुर्जों के जो दरवाजे आते हैं वैसे तो है उसके अंदर दिखाई देते हैं देखने में 5, लेकिन गिनती में अगर करेंगे तो 4 आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो दरवाजा है ये मंदिर का ही तो दरवाजा है। जो हमारे रंग महल के 6000 मंदिर है ये उनके दरवाजे ये। तो आधा तो ये बुर्ज में काउंट होगा और आधा इसका पद में काउंट होगा। तो आधा ये और आधा ये, तो दोनों को मिलाकर एक बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे अंदर की बुर्ज की शोभा है। इसको एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं जो हमारे बुर्ज रह गए थे। बच्चों को थोड़ा सा निकालने में टाइम लगता है। ये देखो सुदर्शन, ये है हमारे क्या लिखा हुआ है, गुर्ज के अंदर की शोभा। तो हम गुर्ज के अंदर आ रहे हैं। तो ये देखिए
मान लीजिए हम गुर्ज से बाहर आ गए, ये हमारी बाहर की मंदिर, ये मानिए कि रंग महल की हमारी परिक्रमा है बाहर की साइड में, ठीक है। तो एक तो ये हमारा उत्तर दिशा का दरवाजा हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे 33 का है ना, 33 का तो ऐसे है, ये 33 का ये ऐसे है, और 33 का सॉरी 66 का ये ऐसे है, 66 का ये ऐसे है, और 66 का ये ऐसे है। तो 66 में से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 22 में तो ये आ गया जालीदार, 22 में दरवाजा आ गया जो 2 पल्ले वाला है, और 22 में हमारी ये फिर जालीदार आ गया। फिर इसी तरह से इस साइड में भी तो 2 बराबर बराबर में जालीदार हो गए, मध्य में एक दरवाजा 2 पल्ले वाला हो गया। फिर इधर भी ऐसे ही देखते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि कितने दरवाजे हमारे एक बुर्ज के अंदर, जो 3 दिशा में, यानी एक तो रंग महल की परिक्रमा की तरफ और एक परिक्रमा को करते हुए, जैसे परिक्रमा की रोशनी ऐसे जाएंगे, जिससे इसमें प्रवेश करके हम अंदर दूसरी साइड में निकल सकते हैं बुर्जों से, अगर जाना चाहे तो। नहीं तो हमारी 34 की जगह बचती है बराबर में निकलने के लिए। फिर ये हमारा रोज की तरफ आता है। मान लीजिए इस दरवाजे से हम अंदर आए, तो ये अंदर की शोभा है, कितनी है, ये 1 सीढ़ी उतर कर बुर्ज की जमीन पर आती है। तो ये तो हुई हमारी अंदर की शोभा। फिर इसके ऊपर ये हमारी मेहराब आती है, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ बड़ा दरवाजा जो 22 हाथ का है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाला जो अंदर की शोभा दिखा रहा है। देखिए सुंदर जी, ये ऐसी सुंदरता आएगी इसमें, वैसे तो दूसरी भूमिका है लेकिन फिर भी हम इससे समझ सकते हैं। ये मान लीजिए बुर्ज है, तो बुर्ज के अंदर एक दरवाजा तो ये हो गया, एक दरवाजा, और जो हमारा रोज की तरफ का है, यहाँ पर रोज की तरफ का यहाँ दरवाजा आ जाएगा एक, जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा ये है। अब इसके साइड में देखते हैं जो हमारे रंग महल जो भी वर्णन किया है कि हमारे जो श्री रंग महल के 6000 मंदिर, तो ये हमारे मान लीजिए एक ये वाली जो लाइन है, ये हमारी वो जो पहल बनते हैं श्री रंग महल के, तो उन पहल की ये संधि है। तो कल बताया था कि पहल की संधि पर ही हमारे बुर्ज आते हैं। तो एक तो मंदिर ये हुआ, एक मंदिर ये, बीच में ये दोनों मंदिरों की जॉइंट पर जो मंदिर भी और बुर्ज भी दोनों का डिवाइड है, दोनों की संधि है। तो ये हमारा बुर्ज आया, बुर्ज ने इतनी जगह ले ली 66 हाथ की, तो 33 इस हाथ के लिए और 33 इस मंदिर के लिए, 33 इस मंदिर के लिए। तो यहाँ पर जब 33-33 आएंगे तो ये 11-11 का आएंगे, 11 की ये, 11 का ये, और 11 का ये। तो इस तरह से दरवाजे भी छोटे हो जाते, बाहर का 22 का है तो ये कहाँ हो गया हमारा, ये 11 का हो गया, क्योंकि 11 के 33 का हिस्सा आ रहा है इसमें। फिर इसके ऊपर हमारी ये मेहराब आती है, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, जो हमारे दरवाजे हो गए, ये कितने थे हमारे, 11-11 के आए थे, 11 के उसके ऊपर ये मेहराब आ गए। अब इसके अंदर से और प्रवेश करते हैं। ये गुर्ज की ही शोभा होगी, तो बाकी तो फिर अपने किसमें चलते हैं, रसोई की हवेली के अंदर। जो हमारा 28 स्तंभ का चौक आएगा, 28 स्तंभ के चौक से आगे हमारा क्या आएगा, रसोई की हवेली। देखिए सुंदर जी, 1 मिनट ये देखिए, ये जो यहीं की नकल है यहाँ बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है समझने के लिए। ये देखिए, जो कल हमारा आ रहा था कि जो हम श्री रंगमहल में प्रवेश करते हैं तो हम उतरते हैं या चढ़ते हैं। तो जैसे ये लकड़ी की मोटी है ना, एक एक पक्ति जिसको हम उल्लंघन कर जाते हैं, तो यानी एक कदम हमारा बाहर है, तो एक कदम इस चौखट को उलट कर अंदर से लेते हैं। तो ये हमारी चौखट का है। और फिर इसी तरह से जो है 2 पल्लों का वर्णन आया है जो हमारे दर्पण रंग के हैं, और फिर ये एक एक मंदिर का इसके अंदर फ्रेम हो जाता है। जैसे ये पल्ला है 44 हाथ का होना चाहिए था, लेकिन ये 43 का हो जाता है,
क्योंकि एक हाथ इसमें आ गया, एक हाथ इसमें आ गया। तो इसी तरह से ये फ्रेम जो है कैसा, ये दरवाजा तो दर्पण रंग का हुआ, और ये फ्रेम हरे रंग का हुआ, और ये जो हमारी फिर सेंदूरिया रंग की चौखट हुई। तो ये इसकी सुंदरता को थोड़ा सा एक, ताकि समझ में आ जाए। ये दरवाजे की सुंदरता है। तो जब यहाँ नकल में ऐसे ऐसे हैं, तो देखिए परमधाम के अंदर जो नूरी है, चेतन है, उनके अंदर कितनी शोभा होगी। ये सब दरवाजों की सुंदरता है। ये किस तरह से देखो बराबर में किस तरह से चित्रकारी बनी है, किस तरह से हर एक पल्ले पर कैसे नग जड़े हुए हैं, है ना। ये सारी सुंदरता किसकी है, ये जो वर्णन किया गया थोड़ा सा संकेत में दिया गया है यहाँ के दरवाजे का। ये देखिए सुंदर जी, ये जैसे एक बड़ी महला हुई, जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ये उदाहरण लेंगे। जैसे हमारे हीरे की महल आए, तो वो आए थे ना हीरे के थम। इसमें तो कलर चेंज है, लेकिन थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं, सहारा लेकर। जैसे हमारे ये नूर के थम आए, मान लीजिए एक ही नूर का थम ये हुआ, एक नूर का थम ये, तो ये दोनों के ऊपर ये मेहराब चली गई ऊंची, ठीक है। ये ऊपर चली गई, ये जो दो मंदिर का ऊंचा दरवाजा है, ठीक है। तो बाहर की मेहराब तो ऊंची हो गई। फिर देखते हैं ये अंदर की, जो अंदर वाला दरवाजा है। तो अंदर वाले दरवाजे की शोभा देखिए। मान लीजिए ये वाला दरवाजा है, ये है ना। तो ये दरवाजे जब हम अंदर उलंग कर जाएंगे, तो ये उलंग कर जाने के बाद में ये मेहराब छोटी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो चित्रकारी आएगी, ये तो आएगी 12 हाथ पर, क्योंकि 88 हाथ का दरवाजा हो गया। ये 88 हाथ का दरवाजा हो गया, और इसके ऊपर ये 12 हाथ में हमारी चित्रकारी होगी। लेकिन जो बाहर का बताया है, बाहर का कैसा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। बाहर की मेहराब ये इससे बड़ी हो जाएगी। तो ये किसका है, एक समझने के लिए एक थोड़ी सी यहाँ के संसार की नकल है। अब देखते हैं एक झरोके का एग्जाम्पल भी देखते हैं। मान लीजिए ये देखिए, जैसे है ना, जैसे झरोके का वर्णन किया गया था भी, ये देखिए जैसे ये वाला हमारा ये वाला झरोका है, तो ये इस दीवार से बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो वर्णन किया था कल की 5 हाथ का हमारा बाहर निकला हुआ है, तो ये दीवार से बाहर निकला हुआ है इस तरह से 5 हाथ का। ये 5 हाथ का नहीं, ये तो एक उदाहरण बता, लेकिन इसके माध्यम से हम परमधाम की चीजों को समझ सके। तो ये 5 हाथ का बाहर निकला हुआ है, और बाहर निकलने के बाद में फिर 5 हाथ का ही हमारा ऊंचा चला गया। और जो हमारी वो मेहराब थी वो कितनी थी, 11 हाथ की। तो ये 11 हाथ में पूरा का पूरा चौड़ा चला गया। अब ये देखिए, ये जो दो थंब खड़े हैं, जैसे ये 4 थंबों का वर्णन आया था ना कल, तो मान लीजिए एक थंब तो ये हो गया, ये तो खुला हो गया। एक थंब ये हो गया खुला, है ना। इसके ऊपर फिर हम देखते हैं ये मेहराब आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए नकल में कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारी है ना, जो एक मिटने वाला है, जो यहाँ की एक सौपन की बुद्धि की रचना है। तो देखिए परमधाम में राज्य महाराज जी के हुक्म से कितनी सुंदर चित्रकारी है, जिसका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो ये मेहराब की सुंदरता देखिए, किस तरह से कांगड़ी बनी हुई है, किस तरह से ये थंब है, थंबों के ऊपर किस तरह से चित्रकारी बनी हुई है, कांगड़ी बनी हुई है, फिर बेल बूटियां बनी हुई है, तो कितने बारीकी से डिजाइन है। तो ये तो जड़ है, लेकिन वो चेतन होगा तो कितना सुंदर होगा। तो ये दो जो मेहराब बताइए, दो थंबों के ऊपर मेहराब, ये तो हो गई खुली मेहराब। फिर एक दो थंब अक्षी हुआ है, तो मान लीजिए एक थंब ये हुआ और एक थंब ये हुआ, ये अक्षी हो गया। तो एक इधर से और इधर में एक मेहराब इसमें आ जाएगी, एक मेहराब इसमें आ जाएगी, है ना। और इसके अंदर फिर अंदर जाते हैं, तो ये जैसे छोटा दरवाजा है ना, तो इस तरह से मंदिर में जाने के लिए हमारा छोटा दरवाजा आता है, जो 5 हाथ का तो वो ऊंचा है, 5 हाथ का ही वो चौड़ा है, जिसमें से हम मंदिर में अगर 22 हाथ की पहली भूमि पर 22 हाथ की ऊंचाई पे है, तो हम अंदर 22 सीधे नीचे उतरेंगे। और जैसे हमारी और भूमि आती है, उनमें 3 हाथ की ऊंचाई पे है, तो वो 3 हाथ ऊपर उठेंगे। तो ये ऐसे एक एग्जाम्पल है के लिए बुर्ज को, उसके झरोकों को समझने के लिए। एक फोटो देखिए, ये सुंदर शाह जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। इसके जैसे नीचे भी
जो वर्णन तो नहीं है, लेकिन इसके अगर विचार करें तो नीचे भी कितनी सुंदर काम है कि ऐसे थोड़ी, यहाँ पर कितनी सुंदर एक डिजाइन बनाकर किसके तरह से इसके ऊपर उठाया गया है। फिर इसके का ठहरा गया। तो जो हमारे वे बुर्ज आते हैं झरोका, उन झरोकों में तो कहीं पर तो है, वो तो आगे वर्णन लेंगे कहाँ पर है कठहरा और कहाँ पर कठहरा नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए किस तरह से थंब बनकर किस तरह से इन पर कांगड़ी बनी हुई है, फिर किस तरह से छत, और छत के ऊपर फिर ये देखिए गुम्मट कलश किस तरह से शोभायमान है। तो ऐसे थोड़ा सा हमारे परम धाम का वो झरोका है जो नूरी तत्व से, नूर से भी वो बना है। सुंदर साथी। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए हाँ ये देखिए, ये तो हमारा बाहर का तो वर्णन हो गया। जैसे ये हमारे बाहरी 6000 मंदिर हैं, इन मंदिरों के अंदर जो हमारी ये मेहराबें आई हैं, है ना, किस तरह से घूम कर आई हैं। 6000 मंदिर है, इधर को भी चले गए और इधर को भी चले गए। तो ये तो हमने समझ लिया। फिर आता है हमारा ये मुख्य दरवाजा। तो इस मुख्य दरवाजे के अंदर से हम देखते हैं, जैसे ये हमारा 2 मंदिर का वर्णन आया था ना, तो 2 मंदिर में हमारे ये 56 हाथ में तो ये चित्रकारी है ना, 56 हाथ में ये इधर चित्रकारी हुई है। देखिए सुंदर शायद है ना। और ये हमारा 44-44 हाथ के दोनों क्या हो गए, हमारे पल्ले हो गए। और इसके ऊपर जो मेहराब आई, तो ये 2 मंदिर की ऊंची चली गई। फिर मान लीजिए अभी हम ऊपर का तो वर्णन नहीं लेंगे, लेकिन अंदर हम दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं। तो जब हमने दरवाजे से प्रवेश किया, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम इस दरवाजे से अंदर गए एक कदम बरककर, यानी देहली उलंघ कर। तो जब हम अंदर पहुंचेंगे तो ये जो हमारे मंदिरों की हार आई है, 6000 मंदिर गए ना घूमकर, इधर से भी इधर से भी, तो यहाँ पर हमें ये खुली जगह मिलेगी। ये एक हमारा मान लीजिए एक रूम की तरह बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें पूरी ये 2 मंदिर की जगह मिलेगी। ऐसे चौड़ाई में तो हमारी 1 मंदिर की है, और ऐसे जो देखते हैं हमारी क्या है, 2 मंदिर का, क्योंकि 2 मंदिर का दरवाजा है तो 2 मंदिर का मिलेगा। और यहाँ पर अब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो इधर की साइड में भी एक दरवाजा आएगा ये, और इधर की साइड में भी अलग अलग दरवाजे आएंगे जो इन मंदिरों की पाखे की दीवार है। तो ये जो मंदिर है, ये तो दरवाजा है, ये तो 2 मंदिर का हो गया। अंदर वाला दरवाजा जो है वो भी 2 मंदिर का है। ये देखिए थोड़ा सा संकेत दिया हुआ है यहाँ पर, हो सकता है तो मैं दूसरी इसकी फोटो निकालूंगी, है ना। तो ये भी 2 मंदिर का ही है अंदर की साइड में। और इधर से देखेंगे हम तो इधर एक दरवाजा दिखाई देगा यहाँ पर। वो कौन सा आएगा, वो छोटा आएगा। कौन सा आएगा, जैसे अभी भुजों के अंदर बताया है ना, तो वो कितना आएगा हमारा 30 मंदिर का अंदर, क्योंकि हमारे ये जो है ना, ये वर्णन जो आता है हमारा 30 मंदिर का आएगा। 30 के ऊपर 3 की हमारी मेहराब आ जाएगी। तो ये इधर का दरवाजा है पाखे, यानी एक मंदिर ये हुआ, इसके पाखे की दीवार के जिसके 3 भाग थे, केवल 3 मेहराब थी, है ना। और इधर की साइड में भी ऐसे हमारा एक दरवाजा आएगा। फिर इस दरवाजे से अंदर उलंग कर जाएंगे तो क्या आएगी हमारी ये थम्बों की हार, जो कल बताया था कि पहले 6000 मंदिर घूम गए चारों तरफ को, फिर 6000 मंदिरों से अंदर एक मंदिर की दूरी पर 6000 थम्बों की हार आई। ये इस तरह से घूम कर ये चारों तरफ को कितने चली जाएंगे, ये 6000 ही थम्बा जाएंगे। अब ये देखते हैं हमारा 28 नंबर, इस दरवाजे का वर्णन अभी थोड़ा सा रह गया है, वो बाद में लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा 28 थंब का चौक कहाँ पर बना। ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ से हमारी मंदिरों से एक मंदिर की जगह छोड़ दी, तो यहाँ से हमारे ये 28 थंब का चौक शुरू हो जाता है। कहाँ तक आएगा ये मान लीजिए ये तो पहली आर होगी मंदिरों की। ये क्या है, ये देखो लिखा हुआ है 1 और 2, ये 2 क्या है हमारे थंबों की 2-2 हार। फिर ऐसे ही 2 थंबों की हार की जिनके अंदर 3 है, तो 2 थंबों की हार तो ये हो गई, 2 थंबों की हार ये हो गई, और इनके बीच में फिर 6000 मंदिरों की दूसरी कतार आती है। ये 6000 मंदिरों की दूसरी कतार छिपी,
ठीक है, ये भी दूसरी है। तो ये 6000 मंदिरों की पहली हार, फिर 2 थंबों की हार, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार, फिर 6000 थंबों की दूसरी 2 कतारें, जो 3 गलियां हैं। अब यहाँ तक हमारा ये पूरा हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गई, हमारा 28 थंब का चौक यहाँ तक। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 थंब आ गए। कौन सी दिशा हमारी है, पूर्व की दिशा। तो 10 थंब आ गए। फिर हम इसी तरह से क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 थंब आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने हो गए, 10 तो हमारे पश्चिम में हो गए, 10 हमारे पूर्व, तो 20 थंब हो गए। अब इधर की साइड में देखते हैं, इधर की साइड में एक तो ये वाली जो हार आई है, ये वाली गली की हार इसी के अंदर एडजस्ट होती है, एक तो ये हो गई। फिर ये हमारे जो मंदिर आते हैं, मंदिरों की जो दीवार आएगी, तो एक थंब ये हो जाएगा और एक थंब ये हो जाएगा, 3 हो गए। और एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5। ठीक है, लेकिन ये जो 5वां है, तो 5वां हमने इसी के अंदर गिन लिया था, क्योंकि ये इस वाली हार में आ गया यहाँ पर। तो कितनी जगह बची हमारी यहाँ पर, एक मंदिर की है, 2 3 और 4, 4 मंदिर बचे, यानी एक गली का और एक इस गली का 2, एक मंदिर का 3, एक इसका 4। तो ये हमारे 4 मंदिर की जगह आए, लेकिन थंब आएंगे 5, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आएगा ना। तो उसके ऊपर हम देखते हैं, तो 4 तो थंब इधर हो गए, 4 ही थंब हमारे इधर आएंगे, 1 2 3 और 4। तो 5वां तो हमने इसमें गिना, तो 4 थंब ये हो गए, 4 थंब ये हो गए। तो 4 4 8 और 10 इधर के और 10 इधर के, तो ये कितने हो गए हमारे 28 थंब। ऐसे इनके ऊपर फिर सुंदर सुंदर ये मेहराब आ गई। तो ये हमारा इसलिए 28 थंब का चौक मिलता है। अब ये जो मेहराब है, ये मेहराब देखना यहाँ पर, ये 2 मंदिर की है, जगह तो ये 10 मंदिर की है, लेकिन थंब आएंगे यहाँ पर 9। क्यों आएंगे 9, क्योंकि यहाँ पर एक थंब कम हो जाएगा, ये 2 मंदिर का दरवाजा है। और अब अंदर चलेंगे, तो अंदर भी ऐसे ही 2 मंदिर की दूरी पर आएगा। इसके अंदर सुंदर गिलन बिछी हुई है, फिर यहाँ पर सिंहासन भी है, कुर्सियां भी है, गलीचे भी बिछे हुए हैं, और इन खंभों की मेहराबों के ऊपर सुंदर सुंदर कांगड़ी चित्रकारी, ये सब शोभा बनी। तो इन सब की ऊंचाई कितनी है, 1 इंच है ना। 88 हाथ में तो ये थंब हो जाएंगे, और फिर थंब होने के बाद में फिर 12 हाथ के ऊपर नीचे चित्रकारी। तो ये शोभा किसकी है, हमारी 28 स्तंभ के चौक की। अब इस 28 स्तंभ के चौक से अंदर चलते हैं। ये हमारे 28 स्तंभ का चौक है। मान लीजिए हमने पूरा कर लिया, ये गली हमारी पूरी हो गई। तो ये वाली गली तो दोनों थंबों की हार तो हमारी इसके अंदर ही आती, चौक के अंदर। फिर एक मंदिर की दूरी पर हमारी क्या आती है, एक मंदिर की दूरी पर, एक मंदिर की दूरी पर हमारे ये रसोई वाले मंदिर आ जाते हैं। तो ये रसोई वाले मंदिर, इनके अंदर की जो शोभा लेंगे, तो ये तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है रसोई की हवेली का, लेकिन फिर भी देखते हैं थोड़ा सा कम इसका लेंगे। ये जो हमारी हवेली है रसोई, तो पूर्व दिशा में दहलान है ना। तो ये दहलान हमारे 10 मंदिर, ठीक है, मेन रास्ता तो हो गया ये दहलान। अब एक मंदिर क्या है, लेकिन इसी मंदिर से 5 मंदिर तो इधर के भी, और 5 मंदिर इधर से, और एक मध्य का दरवाजा। तो ये 11 मंदिर की लंबी ऐसे, 11 मंदिर की लंबी ऐसे क्या है, दहलान। तो इन मंदिरों के जगह, ये जो मंदिर बने हुए देखिए, इन मंदिरों की जगह केवल थंबों की कतार है, जिसमें दहलान बन गई। यहाँ पर मंदिर नहीं है, केवल थंबों की हार है, और इन थंबों के ऊपर मेहराबें बनी हुई। तो कितने थंबों की हार है यहाँ पर, 4 है, 1 2 3 और 4। ये 4 थंबों की मेहराब बनी, एक तो रसोई वाले अंदर है, और एक हमारे मंदिर के हो गए, एक हमारे बाहर के हार के। तो ये 4 थंबों की हार जो आती है सीधी, ये हमारी पूर्व जो रसोई की हवेली है, उसकी पूर्व दिशा की है दहलान। ठीक है, यहाँ तक का हुआ। अब हम देखते हैं जो हमारा वर्णन आया था किस तरह से हवेली।
ये देखिए सुंदर शादी, थोड़ा सा ये हेल्प लेते हैं, बाकी तो कर लेंगे इसका। ये मान लीजिए हमारे क्या है, ये हमारे चांदनी चौक है ना। चांदनी चौक से हम 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े, ये हमारा 10 मंदिर का कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने ये दरवाजा पार किया। दरवाजा पार करने के बाद हम इस 28 स्तंभ के चौक में आए। इस 28 स्तंभ के चौक से अंदर चले तो ये हमारी रसोई की हवेली आती है। सबसे पहले जो बताई थी ना 4 चकोर हवेली, तो उन 4 चकोर हवेलियों में से प्रथम सर्वप्रथम जो हवेली है वो चकोर हवेली है, और इसको ही हम रसोई की हवेली बोलते हैं। और इसके बाद में फिर 3 हवेली फिर एक ऐसी ही है। तो ये हवेली हमारी कैसी है, चकोर हवेली है, जो हमारी ये रसोई की हवेली है। तो इस रसोई की हवेली का वर्णन हम कर लें। मैं थोड़ा सा एक देखती हूँ उसके अंदर से जो कुछ और मिलता है। तो सबसे बड़ी जो हमने कर ली। चलिए सुंदर शादी, इसका विस्तार कर लेंगे, खोल के इसका देख लेंगे पूरा, इसकी फोटो। हाँ ये देखिए सुंदर शादी है ना, कल जो हमारा वर्णन हुआ था ऐसा। इसको देखना, एक मिनट में बड़ा इसको। देखिए सुंदर साथ जी, ये है ना जो वर्णन हुआ था, ये हमारे 6000 मंदिरों की कतार हो गई। इसमें पूरा परम धाम जो रंग महल है उसकी पूरी बनावट से पता चल जाएगा कि एक मंदिरों की हार ये हुई, फिर 2 थंबों की कतार, फिर दूसरी हार, फिर 2 थंबों की कतार, और इनसे लग के ये हमारा 28 स्तंभ का चौका है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बताया था कि एक दरवाजा बड़ा बाहर है, तो ऐसे ही जब अंदर प्रवेश करेंगे तो दूसरा बड़ा दरवाजा आ जाएगा, और एक एक दरवाजा इन मंदिरों का पाखे की दीवार का आ जाएगा। तो जब ये पल्ला खुलता है और अंदर जाते हैं, हम यहाँ पर खड़े होते हैं, तो यहाँ भी हमें ये एक रूम की भांति प्रतीत होता है। इधर भी दरवाजा, इधर भी दरवाजा, और इधर भी और इधर भी, लेकिन ये दोनों बड़े दरवाजे हैं और साइड साइड के छोटे। फिर हम एक मंदिर की दूरी पे जाकर 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश करते हैं। फिर 28 स्तंभ के चौक को पार करके हम किस में आते हैं, ये रसूल के हवेली में। तो जो 4 हैं ये चकोर साइन दिखा रखा है, ये है तो चकोर, लेकिन थोड़ी सी समझाने के लिए लंबाई में आ गई है ऐसे। तो 4 कैसी है ये, 4 हमारी कैसी हो गई है, चकोर। फिर उसके बाद 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल। तो ठीक है। तो 4 4 दूनी 8, 4 के बाद 4 चौक 16, तो 16 तो हमारी ये हवेली कितनी हो गई, चकोर हो गई। फिर इसी तरह से 16 हमारी कितनी हो गई है, गोल। तो कितनी हो गई, ये 32। ठीक है। अब 32 के बाद में हम देखते हैं ये हमारा फिरावा आता है पंचमहला, ये 1 2 3 4, तो 4 इनकी हुई, 32 और 4 ऐड करते हैं तो कितनी होती है, 36। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी हो गई है, 36 हार हवेली।
और ऐसे घूमकर जो आई हैं तो कितनी आती हैं ये 231, और इनके मध्य में क्या है हमारा ये 9 चौक है। ठीक है, तो इनका वर्णन पहले ये सब के ऊपर जब छत आ जाती है तो हमारी पहली भूम तैयार हो जाती है। तो पहले भूम में समझने के लिए हम सबसे पहले किसके अंदर चल रहे हैं, इस वाली रसूल की हवेली के अंदर। तो जैसा इसे एक हवेली का वर्णन किया जाएगा ऐसे ही सारी चौकोर हवेलियां आई थी। जैसे वर्णन किया गया है इन मंदिरों की बनावट का, ऐसे ही इन हवेलियों के मंदिर हैं। कैसे हैं, बस ऐसे नहीं है कि जैसे बाहर की बनावट थी जिसके अंदर 13 मेहराब थी, वो तो केवल बाहर की शोभा, बाहर की सुंदरता है, लेकिन इन मंदिरों के अंदर और पाखे की जो शोभा थी वो चूंकि तो शोभा इन मंदिरों के अंदर भी है, और ऐसी ही शोभा इन जो हवेलियों के अंदर जो मंदिर आएंगे उनकी शोभा भी ऐसी है कि जिनके अंदर एक बड़ी मेहराब और फिर उसके नीचे 3 मेहराब, 3 में 2 जालीदार हैं और एक उनके मध्य में दरवाजा है जिससे हम आ जा सकते हैं। तो कल इस रसोई की हवेली का वर्णन किया जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। जय। प्रणाम जी, सब सुंदर प्रणाम सुंदर, प्रणाम जी।